हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है हमारे बीटीएसवी मतलब किम त्योंग का बर्थडे। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे वी, एंड आप सबको भी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी वी डे। और आज का वन शॉट त्यांग बर्थडे स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। दी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी शादी है आज, है ना। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी है। ते मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ दी, कहिए क्या कहना है आपको। ते दीदी से बातें करते रहना, पहले मुझे ये बताओ, तुमने तो कहा था तुम्हारे बॉस तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तुम एंगेजमेंट में भी इसीलिए नहीं आई थी, फिर अचानक से। मम्मा, आपको पता है मेरे बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, पर मैंने ना उनको धमकी दी। धमकी? हाँ, मैंने कहा अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे ना तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। आपको पता है मेरे जैसा अच्छा एम्प्लॉय कौन खोना चाहेगा। तो मेरे बॉस ने मुझे पूरे 1 वीक की छुट्टी दी है। बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मम्मा, मैंने जीजू को तो देखा ही नहीं। ते आज ही शादी है, देख लेना शाम में अपने जीजू को। हाँ ऐसे दी, जीजू हैंडसम है ना। हैंडसम है। मेरी दी शर्मा रही है। हाँ मतलब जीजू बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना मम्मा। हाँ, जंकुक बहुत ही अच्छा है। पापा, कैसी लग रही है आपकी ते? लग रही ना एकदम परी जैसी। हाँ, मेरी ते एकदम प्रिंसेस लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू पापा। मम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। मेरी दोनों बेटियां आज बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं। ते, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में, मुझसे भी ज्यादा। हाँ दी, फिर कहीं ऐसा ना हो जीजू आपकी जगह मुझे लेकर चले जाएं। ते, ऐसा हो भी सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ। क्यों मम्मा, अभी तो मुझे मम्मा पापा के पास और भी दिन रहना है। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ते को इतनी जल्दी कहीं नहीं भेजने वाला। और तुम जल्दी से ट्रांसफर लेकर कोरिया वापस आ जाओ। हाँ, तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब से तुम आई हो घर में कितनी रौनक है, और जब तुम नहीं होती हो ना तो बहुत सूना सूना लगता है। मुझे भी पता है पापा, पर क्या करूँ, मेरे बॉस मुझे ट्रांसफर दे ही नहीं रहे हैं। ते, अब तो तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है यहाँ। अब तो जीवा भी जा रही है, हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे। मम्मा पापा बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं जैसे ही यहाँ से जाऊँगी मैं फिर से बात करूँगी मेरे ट्रांसफ़र के लिए। ओके ओके। अच्छा ते, अब जल्दी से जीवा को लेके चलो। हाँ, प्लीज हमारा वेट कर रहे होंगे। मम्मा पापा, क्या हुआ जीवा? क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? क्या हुआ जीवा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरम, लगता है हमारी बेटी नर्वस हो रही है। क्यों जीवा? हाँ मम्मा, थोड़ा सा। क्या 10 मिनट मिल सकते हैं मुझे प्लीज़? ओके, हम रूम के बाहर तुम्हारा वेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू पापा। ते, तुम जाओ जाकर अपने जीजू से मिलकर आओ। नहीं दी, मैं भी मम्मा पापा के साथ रूम के बाहर आपका वेट करूँगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिसेस किम, जीवा कहाँ है? जीवा रूम में है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, प्रीस्ट बुला रहे हैं। जंको के स्टेज पर वेट कर रहा है। मिसेस जीवन, आप चलिए, मैं जीवा को लेकर आती हूँ। ओके। जीवा बेटा, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, दरवाज़ा खोलो। जीवा बेटा बाहर आ जाओ, हाँ प्लीज़ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जीवा दरवाज़ा खोलो। जीवा, आरम ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जीवा दी, आरम आपके पास डुप्लीकेट चाबी है ना इस रूम की, प्लीज़ इसका दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ जिन, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। आरम जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। जिन मोते रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं रूम में जीवा नहीं है। जिन, जीवा कहाँ है? आरम, कहाँ गई ये लड़की? जीवा। मम्मा, लेटर। आरम, मिस्टर एंड मिसेस जियोन को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी होगी। हाँ जिन। मम्मा, दी खुश नहीं थी क्या शादी से? अगर वो कहती उसे जंगकुक पसंद नहीं है तो क्या हम उसकी बात नहीं मानते? हाँ, ऐसे शादी वाले दिन शादी से भागना बहुत बड़ी गलती की है जीवा ने, और इसकी सज़ा तुम्हारे डैड को और मुझे भुगतनी होगी। लेकिन मम्मा, इसमें आपकी और डैड की क्या गलती है? पर बेटा, बदनामी तो हमारी होगी ना। बाहर जो गेस्ट आए वो तुम्हारे पापा को और मुझे बहुत तरह से बातें सुनाएंगे।
मिस्टर नामजून, आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ अंकल, प्लीज़ आप मेरे डैड से कुछ मत कहिए। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी दी की है। प्लीज़ आप उनसे कुछ मत कहिए। नामजून, ये योंगी, ये मेरी छोटी बेटी ते, मैंने बताया था ना, लंदन की कंपनी में काम करती है। हेलो अंकल। हेलो बेटा, प्लीज़ आप डैड से कुछ मत कहिए प्लीज़। ते, हम तुम्हारे डैड को कुछ नहीं कह रहे हैं बेटा, पर ये जो प्रॉब्लम हुई है इसका कोई ना कोई सलूशन तो निकालना होगा ना। हाँ आई नो आंटी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं जाऊंगी बाहर और सारे गेस्ट से कहूँगी कि गलती हमारी है, मेरी दी की वजह से ये सब हो रहा है। मैं सबसे माफ़ी मांगूंगी। ते, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम से निकलने का एक सलूशन है। क्या अंकल? इस प्रॉब्लम से सिर्फ तुम निकाल सकती हो हम लोगों को, अगर तुम चाहो तो। अंकल आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं वो सब करूँगी जिससे मेरे मॉम डैड और आपकी बेइज्जती ना हो। सॉरी जंकुक। इट्स ओके आंटी, इट्स ओके अंकल, आप लोग सॉरी मत बोलिए। हमारी ते का ध्यान रखना। ते, मम्मा, पापा, आई एम सॉरी प्रिंसेस। पापा आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, शायद ये मेरी डेस्टिनी है। ते, अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा पापा, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, टाइम पर खाना खाइएगा और मेडिसिन भी लीजिएगा। हाँ और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द दीदी का पता लगा सकूँ। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है उसका पता लगाने की, अब वो जिंदा रहे या मर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पापा, तो ये तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? हाँ, जिसकी वजह से आज तुम इस सिचुएशन में हो। पापा मैंने कहा ना, शायद ये मेरी डेस्टिनी है। हाँ आरम, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। ते, तुम बहुत अच्छे से अपने घर जाओ, खुश रहना। हाँ और हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं करना, अपना ध्यान रखना। बाय मम्मा, बाय पापा, आई लव यू, आई लव यू टू। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा नाम जंकुक है। ओ या जंकुक, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, डायरेक्टली मना कर दिया, पर मुझे बहुत ज़रूरी मेल चेक करना है तो तुम्हें अपना लैपटॉप लेके आना चाहिए था। एक मिनट मिस्टर जंकुक, जिस तरह से हमारी शादी हुई है आपको लगता है मुझे सामान पैक करने का टाइम मिला होगा? हाँ और स्पेशली मेरा लैपटॉप। देखो मेरा झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल परेशान मत करो और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सॉल्व करो। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकती? एंड बाय द वे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरी वाइफ हो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में की है, समझ गई ना? अच्छा, तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी वाइफ बनने का, समझ गए ना? और वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ। क्या? हाँ। हेलो मिस किट किट, हाँ बहुत लकी हो तुम, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लाइन लगी है मेरे पीछे। हाँ कहाँ, दिख तो नहीं रही है? शायद जो मरती है ना वो मर गई हैं, है ना? मिस किट किट, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, पता है तुम्हें? मेरा नाम किम त्योंग है, समझ गए ना मिस्टर करेला? करेला? यस, वो भी नीम चढ़ा। मिस किट किट, तुम बोलती भी बहुत हो और बहुत बदतमीज भी हो। मिस्टर करेला, ये मत सोचिएगा कि मैं आपके घर में हूँ तो आपसे डर जाऊंगी, समझ गए ना? अच्छा हाँ, मैं किम त्योंग हूँ, तुम जैसों को संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझ जैसों को कितनों को संभाला है? बहुत सारों को संभाला है, मुझ जैसे बहुत संभाले होंगे। मुझे संभाल कर दिखाओ। दूर से बात करो, पास क्यों आ रहे हो? हाँ तुमने तो मेरे जैसे बहुत सारे संभाले हैं ना, अब मुझे भी संभालो। पास आना तो गोली मार दूंगी, है तुम्हारे पास? खरीद लूंगी।
तब तक तुम खरीद कर लाओगे ना, मैं तुम्हारा काम तमाम कर चुका हूँगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो मैं। जंगकुक, जंगकुक। मम्मा, देखो मिस किटकिट, देखो मिस्टर करेला, मुझे पता है हमारी शादी कैसे हुई है, और ये बेहतर होगा कि हमारे मॉम डैड को ना पता चले कि हमारा रिलेशन कैसा है। समझ गया ना तुम? वही मैं भी कहने वाला था। इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं भी तुम्हें नहीं जानती। जंगकुक, मम्मा आप यहाँ, आप सोई नहीं अभी तक? बहुत लेट हो गया है। मुझे तेज से कुछ कहना था। अच्छा, कही आंटी, क्या कहना है आपको? ते तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? हाँ, बस करने ही जा रही थी। एक्चुअली वार्डरोब में जो ड्रेसेस हैं वो सारी जीवा के साइज़ की हैं। तुम्हारा इट्स ओके आंटी, मेरा और दी का साइज़ सेम है, मैं यूज़ कर लूँगी वो ड्रेसेस। ते हाँ आंटी, तुम कंफर्टेबल हो ना बेटा? आंटी, आप और अंकल खुश हैं ना? हम बहुत खुश हैं। एंड ते, मुझे आंटी मत बोलो, मॉम बोलो। आई नो कि मेरी पहली पसंद जीवा थी, पर हम साथ रहेंगे तो हम ज़रूर एक दूसरे को समझ जाएंगे। ओके मॉम, अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। हाँ, और ते तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। ओके ओके मॉम, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट ते, गुड नाइट जंगकुक, गुड नाइट मॉम। जिमिन गुड नाइट बोलकर चली जाती हैं। जंगकुक दरवाज़ा लॉक करते हैं। तब ते बोलती हैं, मॉम शक्कर है और बेटा करेला। क्या कहा तुमने? यही कि तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम मुझे छोड़ रही हो? हाँ, और मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। हेलो मिस किटकिट, वो बेड मेरा है, पर सोऊंगी मैं। तो मैं कहाँ सोऊंगा? सोफे पर। मैं सोफे पर कैसे सोऊंगा? तुम्हें लगता है मैं सोफे पर एडजस्ट हो पाऊंगा? हाँ मिस्टर करेला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसलिए मैं तो बेड पर ही सोऊंगी, और मुझे 4 पिलो भी चाहिए। 1 मिनट, तुम अकेली हो, 4 पिलो का क्या करोगी? 4 पिलो? अब वो बात ये है ना कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं मुझे क्यों चाहिए? बस चाहिए, एक रूम में 2 पिलो ही होती है, मैं 4 कहाँ से लेकर आऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी अरेंज करो, मुझे 4 पिलो चाहिए। तुम कहीं की महारानी हो जो मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूं? हाँ हाँ, महारानी का तो पता नहीं, पर पापा की प्रिंसेस जरूर हूँ मैं, और वो मेरी सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। हाँ तो जाओ, जाके अपने पापा से बोलो तुम्हारे लिए 4 पिलो अरेंज करें, जाओ। मिस्टर करेला, अगर मेरे डैड होते ना तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेरे बिना कहीं सब कुछ समझ जाते हैं, वो वर्ल्ड बेस्ट डैड हैं। हाँ, हे मिस किटकिट, तुम रो रही हो क्या? हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हे मिस किटकिट, तुम सच में रो रही हो? हाँ, क्या हुआ है? मिस्टर करेला, आई एम श्योर आपको फ़र्क तो पड़ता नहीं है मेरे रोने से, तो फिर क्यों जानना चाहते हैं आप? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम रो रही हो, पर मुझे जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। हाँ, मम्मी पापा की याद आ रही है। हे मिस किटकिट, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड को बाय बोले हुए। हाँ, हेलो मिस्टर करेला, वो कुछ घंटे तुम्हारे लिए होंगे, मैं 6 महीने बाद अपने घर आई हूँ। हाँ, सोचा था दी की शादी एंजॉय करूंगी, पापा मम्मी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगी, बहुत मजे करूंगी, और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ स्पाइल हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा होता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, अपने मॉम डैड के साथ होती। भूलो नहीं, पहले तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, समझ गई ना? मिस्टर करेला, मैंने मजबूरी में हाँ कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे मॉम डैड को ब्लेम करें। और कहीं ना कहीं गलती मेरी दी की थी, इसलिए। लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुम ना कर सकते थे। और बाय द वे, तुम जीवा को पसंद करते थे, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? हाँ, कैसे बताऊं उसे कि मैंने क्यों हाँ कर दी शादी के लिए? जब मैंने इसे पहली बार देखा, दुनिया थम सी गई मेरी। ऐसा फील तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैं जीवा से पहली बार मिला था। जीवा से मेरी अरेंज मैरिज थी, और ये भी अरेंज मैरिज ही है, पर पता नहीं क्यों जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हाँ, क्यों नहीं मना किया तुमने? जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना, सेम वही मेरी प्रॉब्लम भी थी। हाँ, इसलिए अब सो जाओ और रोना बंद करो, कल अपने मॉम डैड से मिल लेना अगर इतनी याद आ रही है तो। गुड मॉर्निंग ते, गुड मॉर्निंग मॉम।
तुम किचन में क्या कर रही हो? मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तुम क्यों बना रही हो? मैं आ ही रही थी बनाने। इट्स ओके मॉम, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, क्या बनाया है तुमने? मैंने जूस बनाया है, टोस्ट बनाए हैं, नूडल्स बनाए हैं। तुमने तो बहुत सारा बना लिया। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं, आप बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओके, तुम्हारे डैड भी आ रहे होंगे नाश्ता करने। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। एक मिनट, तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? हाँ मिस किट किट, मैं टॉवल में हूँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तुम टॉवल में क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे घर में कोई है ना? मिस किट किट, ये मेरा घर है, मैं जैसे मन चाहे वैसे रहूंगा। मिस्टर करेला, अगर मैं तुम्हारे सामने टॉवल में घूमूं तो तुम बिना कपड़ों के घूमो, मुझे क्या? क्या? हाँ हटो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम कितने बेशरम हो। हाँ इतनी देर से यहाँ खड़ी मुझे टॉवल में तुम देख रही हो और बेशरम मैं हूँ? हाँ मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें टॉवल में देखने का। हाँ ठीक है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है जिम जाकर इस बॉडी के लिए, तो तुम देख सकती हो, कोई बात नहीं। एक मिनट मिस्टर करेला। हाँ तुम तो कुछ भी नहीं हो। लंदन में कारपेंटर से लेकर कुक तक तुमसे ज्यादा अच्छी बॉडी रखते हैं। अब तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट होगा, मैं तुम्हें देखूंगी? हाँ तो तुम लंदन में लड़के देखने जाती हो? मिस्टर करेला, तुम्हें तो मैं पे पे आई मॉम, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। इतना ऑलरेडी देख चुकी हो और कितना देखोगी तुम? जिमिन ने तेरे को आवाज दी है, ते जंगकुक से फाइट कर रही है, फाइट स्टॉप करती हैं, जल्दी से किचन के पास पहुंचती हैं क्योंकि योंगी नाश्ता करने आ गए। जिमिन, हाँ योंगी, क्या बात है, आज नाश्ता को ज्यादा ही प्यार से बनाया है लगता। क्यों, हर रोज क्या मैं गुस्से से बनाती हूँ? नहीं, ये जूस ना आज कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये नाश्ता बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। योंगी, भूलो नहीं, अब तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। जिमिन, शादी मेरे बेटे की हुई है, मेरी नहीं। तो मेरी वाइफ तो तुम ही हो ना, तो फ्लर्ट भी तो मैं तुमसे ही करूँगा। और वैसे भी ये फ्लर्ट कहाँ है, ये तो सच है। ये ब्रेकफास्ट ना बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यूंगी, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग ते। आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा? तुमने बनाया है? हाँ डैड, मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। थैंक यू डैड। बाय मॉम, बाय डैड। जंकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगा। जंकुक, मॉम प्लीज़। जंकुक, तेने नाश्ता बनाया है पहली बार, थोड़ा सा कर लो। मॉम बहुत लेट हो रहा है। जंकुक, तुम कंपनी के मालिक हो, एम्प्लॉय नहीं हो। अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलता है, जल्दी से आओ। मॉम, जंकुक। ओके जंकुक, कैसा लगा नाश्ता? ठीक है, ओके। ओके जंकुक, बहुत टेस्टी बना है, तो तारीफ भी तो करो। डैड, आपको अच्छे से पता है मुझे सिर्फ मॉम के हाथ का खाना पसंद है, तो मेरे लिए ये ओके है। हाँ और अब मैं चलता हूँ। बाय मॉम, बाय डैड, लव यू। जंकुक, अब क्या है मॉम, तुम्हारी वाइफ, उसे बाय कौन बोलेगा? हाँ मॉम, जंकुक वाइफ है तुम्हारी। ओके बाय ते, बाय जंकुक। सॉरी ते, ये ऐसा ही है। मॉम आप सॉरी मत बोलिए, मुझे भी आदत नहीं है अभी। हाँ हो जाएगी धीरे धीरे। मिस्टर जॉन प्लीज़ आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको और डिज़ाइन सिखाते हैं। ओके मैंने ऑलरेडी बोल दिया है अपने डिज़ाइनर से और डिज़ाइन बनाने के लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके थैंक यू, बाय। क्या हुआ है जंकुक, कोई प्रॉब्लम है क्या? डैड, मिस्टर जॉन को हमारे एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे हैं। इट्स ओके, तो डिज़ाइनर से बोलो और डिज़ाइन बनाए। मैंने बोल दिया है डैड। लेकिन जंकुक टेंशन मत लो, कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर पसंद आ जाएगा, और अगर नहीं पसंद आता है तो डील कैंसिल हो जाएगी। इट्स ओके, ये बिजनेस है। हाँ डैड, ये बहुत बड़ी डील है। इट्स ओके, इतनी टेंशन मत लो। हाँ और बिजनेस के अलावा अपनी वाइफ पर भी ध्यान दो, शादी हो गई है तुम्हारी। यस डैड।
अब जाओ जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ओके डैड, गुड नाइट डैड, गुड नाइट। मिस किटकिट, मना क्या था ना मेरा लैपटॉप छूने के लिए। मिस्टर करेला, ये ऑन था, मैंने सिर्फ देखा है, मैंने ऑन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मेरा मूड नहीं तुमसे बहस करने का वैसे भी। वैसे मिस्टर करेला, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। मिस किटकिट, ये कोई डिबेट नहीं है, हाँ बिजनेस है। मिस्टर करेला, मैं लंदन की कंपनी की बिजनेस एडवाइजर हूँ। हाँ तुम? हाँ मैं। सच में? हाँ, झूठ क्यों बोलूँगी मैं। अभी भी बहस करनी है या सलूशन चाहिए प्रॉब्लम का? क्या सलूशन है? इसके बाद तेज जंकुक को बहुत अच्छा आइडिया देती हैं जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तब जंकुक बोलते हैं, मेरा कहने का मन तो नहीं है पर फिर भी कह देता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू मिस्टर करेला, आई एम ग्लैड कि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा। ओह, तो 4 पिलो इसलिए चाहिए थी मैडम को। ऐसे कौन सोता है? हाँ वैसे मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ इस किटकिट को देखकर? हाँ शायद ये वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, इंटेलिजेंट प्लस नॉटी, जिसके साथ मैं घंटों बहस कर सकूं किसी भी बात पर। वो गम, बस 2 दिन मैं आ रही हूँ वापस। हाँ बाबा आ रही हूँ। ये मिस किटकिट इतना हंसकर किससे बात कर रही हैं? लेकिन हाँ, पार्टी वो भी तुम्हारे घर पर, फुल नाइट। ओके। ओके बाय। क्या हुआ मिस्टर करेला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड। सच में? हाँ सच में। मिस किटकिट, भूलो नहीं तुम्हारी शादी हो चुकी है। मिस्टर करेला, शायद आप भूल रहे हैं, आपने कहा था कि आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हैं। मिस किटकिट, मेरे माने न मानने से क्या होता है, वाइफ तो तुम मेरी हो ना। मिस्टर करेला, अगर आपको भूख लग रही है ना तो जाकर खाना खा लीजिए, लगता है आपका दिमाग नहीं चल रहा है। हाँ मिस किटकिट। मिस्टर करेला, मुझे बहस नहीं करनी है। अब समझ आया कि मैडम को 4 पिलो क्यों चाहिए। हाँ, क्योंकि मैडम को बिना कड़ले की नींद नहीं आती होगी, और अमेरिका में तो बॉयफ्रेंड है और यहाँ कोई नहीं है, इसलिए 4 पिलो चाहिए। बॉयफ्रेंड। मॉम, बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है? बहुत कुछ बनाया है और सब तुम्हारा फेवरेट है। जल्दी से आ जाओ, मैं सर्व कर देती हूँ। लेकिन मॉम, मुझे ना आलू का पराठा खाना है। आलू का पराठा? लेकिन जंकू डिनर बन चुका है। मॉम प्लीज ना, मेरा बहुत मन है। ओके, तुम कभी कभार तो कुछ खाने की फरमाइश करते हो, मैं भी बना कर लाती हूँ। मम्मा, आप क्यों बनाएंगी? ये बनाएगी ना मेरी वाइफ। क्यों थे, तुम बनाओगी ना मेरे लिए आलू का पराठा? जंकुक, तेने पूरा डिनर बनाया है, वो थक गई होगी, मैं बना दूंगी। मॉम, लेकिन जंकुक, मॉम मैं बना दूंगी, मैं भी बना कर लाती हूँ। ओके जंकुक, थैंक यू। मुझे पता है इस करेले को पराठा क्यों खाना है, क्योंकि मुझे परेशान करना चाहता है। हाँ, सो मिस्टर जंकुक, आज आप ऐसा पराठा खाएंगे जो आपने कभी नहीं खाया होगा, ये स्पेशल पराठा। मॉम, ये आपके लिए। डैड, ये आपके लिए। जंकुक, ये आपके लिए। तेज, तुमने हम सबके लिए बनाया? यस मॉम, मैंने ना एक एक सबके लिए बनाया। टेस्ट कीजिए ना, बताइए कैसा बना है। जंकुक, तुम्हारा मन था ना खाने का, पहले तुम खाओ और बताओ कैसा बना है। ओके डैड। यक। ये क्या है? करेला? जंकुक, आलू है। नहीं, करेला है। जंकुक, आलू का पराठा है। मॉम, आप खाकर बताइए। जंकुक, करेला नहीं है, आलू का पराठा है। मॉम, ये करेले जैसा है बिल्कुल। जंकुक, इतना टेस्टी बना है पराठा, तो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू डैड। जंकुक, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए, आप करेला बोल रहे हैं।
जंकुक तेरे को परेशान नहीं करो, चुपचाप खा लो। लेकिन मॉम ये बहुत कड़वा है। जंकुक झूठ नहीं बोलो, बिल्कुल कड़वा नहीं है। मॉम आप मेरा खा के देख लो। हाँ मॉम आप क्यों खाएंगी? अगर जंकुक को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा बना लाती हूँ। लाइए मुझे दीजिए। नहीं थे, अब जंकुक यही पराठा खाएगा। जंकुक पूरा पराठा फिनिश करना है तुम्हें अभी के अभी। लेकिन मॉम ये बहुत, मैंने कहा ना फिनिश करो। मिस्टर करेला शट अप। तुमने आलू की जगह करेला डाला था ना पराठे में। वैसे करेला सेहत के लिए अच्छा होता है। मिस किटकिट तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, इसका बदला मैं तुमसे लेकर आऊंगा। मिस्टर करेला आपको जो भी करना है कीजिए, पर पहले दूर हटिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे इतने करीब आए। अच्छा हाँ तो दूर हटिए। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया था, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें तो उसके पास जाना अच्छा लगता होगा ना, या उसका तुम्हारे पास आना, है ना? मिस्टर जंकुक माइंड योर टंग और अपनी लिमिट्स में रहिए। मिस किट किट मेरी लिमिट्स क्या है ये तुम भी जानती हो, भूलो नहीं तुम कौन हो मेरी। हाँ ओ सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं मॉम सॉरी, आप सॉरी मत बोलिए। मॉम जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहिए कुछ काम था क्या? ते मैं रेडी हूँ, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मॉम इतनी रात में शॉपिंग? जंकुक वो क्या है ना कि कल ते लंदन चली जाएगी, तो मैंने सोचा उससे पहले कहीं घूम कर आते हैं, है ना? तुम कल लंदन जा रही हो? हाँ चलें थे। हाँ मॉम चलिए। मॉम मैं भी चलूँ आपके साथ शॉपिंग पे? तुम सच में चलना चाहते हो? हाँ इसी बहाने मैं थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा। जंकुक मेरे साथ या ते के साथ? मम्मा ओके ओके चलो। ते कुछ पसंद आया? मॉम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इन सारी ड्रेसेस में, आपको जो भी अच्छी लगती है ना आप मेरे लिए खरीद लीजिए। ते ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? मम्मा पापा आप दोनों यहाँ, सरप्राइज। ते कैसा लगा सरप्राइज? ये तुम्हारे डैड का और मेरा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। मम्मा पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं कल लंदन जा रही हूँ, आप आएंगे ना एयरपोर्ट मुझे बाय बोलने? हम ज़रूर आएंगे। आई लव यू। योनमिन शॉपिंग कर रहे हैं, जंकुक भी इधर उधर टहल रहे हैं और ते अपने मम्मी पापा से बात कर रही हैं। ते तुम खुश हो ना जंकुक के साथ में? हाँ मम्मा पापा मैं बहुत खुश हूँ, जंकुक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सच्ची? हाँ हम बहुत खुश हैं ये सुन के कि तुम खुश हो। पता हमें बहुत डर लग रहा था तुम्हारे लिए। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं बहुत खुश हूँ। मॉम डैड मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दोनों रखते हैं। क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए? मैंने बेकार में ही इस पर गुस्सा किया। क्यों किया मुझे भी नहीं पता। मुझे क्यों जलन हो रही है इसके बॉयफ्रेंड से? अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो होने दो, क्या करना है मुझे? मैं तो उसे अपनी वाइफ मानता ही नहीं हूँ ना, उसका बॉयफ्रेंड हो ना हो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें ड्रेसेस कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो मम्मी पापा ने पसंद की वो भी बहुत अच्छी है, जो मॉम डैड ने पसंद की वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जंकुक वाली वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू, सारी ड्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अब घर चलें, बहुत लेट हो रहा है। ओके घर चलते हैं। एक मिनट, क्या हुआ थे? मैं मेरा फ़ोन भूल गई हूँ, आप लोग मेरा वेट करो मैं लेकर आती हूँ। ओके ओके। क्या इसे ढूंढ रही हैं मैडम? हाँ मेरा फ़ोन, थैंक यू। बस थैंक यू?
तो फिर और क्या चाहिए? आप तो बहुत कुछ दे सकती हैं थैंक यू के अलावा। एक मिनट, अपनी हद में रहो, हाँ, वरना पुलिस को कॉल करने में मुझे देर नहीं लगेगी। अभी तो मैं अपनी हद से बाहर भी नहीं आया और आप कह रही हैं कि मैं हद में रहूं। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे टच किया। वाइफ है वो मेरी। हाँ, जंकुक छोड़ो उसे। क्या करो तुम, मर जाएगा वो। और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो। पागल हो गए तुम, मर जाएगा वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? फिर तो क्या तुम उसे जान से मार दोगे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई तुमसे बात करे या तुम्हारे करीब आए। हाँ, तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो। जंकुक की बहुत देर तक फाइट होती है, उसके बाद पुलिस आती है और उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड जंकुक टाइम पर पहुँच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू जंकुक। आंटी, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जंकुक, आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मॉम, आप थैंक यू मत बोलिए। चलिए अब हम घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। हाँ चलो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे करीब आए या तुमसे बात करे। ओह गॉड, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बाय ते, बाय मम्मा, बाय पापा। ते, तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लगेगा, जल्दी आने की कोशिश करना। मॉम डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखना, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। ओके। तो ते ने जो 1 वीक की छुट्टी ली थी कंपनी से वो ख़त्म हो गई और ते लंदन वापस जा रही हैं। वो योन मिन और नाम जिनको बाय बोलती हैं और जंकुक के पास आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर करेला, आराम से अपने बेड पर सोइएगा अब। क्योंकि मैं कभी वापस नहीं आने वाली। क्या? हाँ, मैं हमेशा के लिए लंदन जा रही हूँ। गुड बाय। एक मिनट, तुम मैरिड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन नहीं रख सकती हो? तो डिवोर्स ले लूँगी, मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूँगी लंदन से। ओके, साइन कर देना। मैं कम इन सर? कम इन थे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ ते, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफ़र लेटर। मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र कोरिया की नंबर 1 कंपनी में कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अचानक आपने तो मना कर दिया था ना ट्रांसफ़र देने से। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ क्या सर, यही कि तुम्हारी शादी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर जंकुक से हुई है? हाँ सर, आपको किसने बताया? खुद मिस्टर जंकुक ने। अगर वो यहाँ नहीं आते तुम्हारे ट्रांसफ़र के लिए तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मिस्टर जंकुक की वाइफ हो। जंकुक यहाँ है, लंदन में। लंदन में ही नहीं, वो हमारी कंपनी के गेस्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जाओ उनसे मिल लो। जंकुक मेरा वेट कर रहे हैं? हाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जाओ जाके मिल लो। ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर करेला मेरी कंपनी में क्या कर रहे हैं और इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा ट्रांसफ़र करा दिया। हेलो मिस्टर करेला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह हाय मिस किट, कैसी हो? अभी तक तो बहुत अच्छी थी पर अब नहीं हूँ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा ट्रांसफ़र कराया। मिस किट, मैंने सिर्फ तुम्हारा ट्रांसफ़र ही नहीं कराया, तुम्हारा ट्रांसफ़र अपनी कंपनी में कराया है। वैसे तुम मेरे साथ काम करोगी। मिस्टर करेला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। ओके, पर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। तुमने क्या कहा? अपना सामान पैक करो, हम कोरिया जा रहे हैं। मिस्टर करेला, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। ओके, तो बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। ते, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाने वाला। मिस्टर करेला, तुमने मेरा नाम लिया?
बहुत ज़रूरी काम है, मेरे साथ चलो प्लीज़। बोगम, इतना भी कौन सा ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। बोगम, हाँ बोगम। एंड यू? जंगकुक, जियोन जंगकुक। जियोन जंगकुक, नाम कहीं सुना सुना सा है। कहीं आप कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर जंगकुक तो नहीं है? हाँ मैं वही हूँ। ओह माय गॉड, आप हमारी कंपनी में? हाँ आपकी कंपनी में, वो अपनी वाइफ को लेने आए हो ना, इसलिए। आपकी वाइफ? किम क्यों? जियोन जंगकुक की वाइफ। ते मिस्टर जंगकुक तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ, ये मिस्टर जंगकुक ही मेरे हस्बैंड है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से हुई है? क्या फर्क पड़ता है, हस्बैंड बिजनेसमैन हो या रिक्शा चलाने वाला, हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है ना। हाँ ते, दिस इज नॉट फेयर। तुमने अपनी ट्रीट बचाई ना, वो तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा, लेकिन सर आज का डिनर आप हमारे साथ कीजिए। सॉरी, मेरी आज रात की फ़्लाइट है। सर प्लीज़ ना, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको बहुत पसंद आएगा। तुम मैरिड हो? यस सर, बहुत सालों से। बहुत सालों से? हाँ सर, मुझे याद भी नहीं कितने साल हो गए, क्योंकि मैंने उससे ना कॉलेज में ही शादी कर ली थी, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट की थी। प्यार हो गया था ना उससे। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है, तुम बहुत प्यार करते हो उससे। सर मैं बहुत लकी हूँ कि उसने मुझे चूज़ कर लिया। आपको पता है मैं बहुत डर गया था कि उसे कहीं कोई और ना लिए जाए, इसलिए मैंने पहले शादी कर ली। अच्छा। हाँ, और सर वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्लीज़ आज रात का डिनर आप हमारे साथ कीजिए ना, प्लीज़। ओके, आज का डिनर तुम्हारे घर पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ते, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन रहने दो। तुम अपने हस्बैंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, ओके? बोगम, हस्बैंड घर पे, अभी काम इम्पोर्टेंट है, चलो क्या करना है? अरे नहीं, इट्स ओके, मैं संभाल लूँगा। तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, ओके? बाय सर, शाम को मिलते हैं। बाय। मिस किटकिट, तुमने तो कहा था बोगम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हेलो मिस्टर करेला, बॉय फ्रेंड, कॉमन सेंस नहीं है आपके पास? हाँ, तुम मेरे कॉमन सेंस के बारे में बात ना ही करो तो बेहतर होगा। हाँ, तो मुझे क्लियर भी तो बता सकती थी कि तुम्हारा फ्रेंड है, वो मैरिड है। आपको हर एक चीज़ क्लियर करके मैं क्यों बताऊं, मैं ज़रूरी नहीं समझती। हाँ मिस किटकिट, तुमसे बहस करने का मेरा कोई मूड नहीं है, ओके? मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि। हाँ तो किसने रोका है आपको? जाइए अपने रूम में। मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा रूम कहाँ है? आप मेरे रूम में क्यों रहेंगे? आपने तो होटल बुक किया होगा रहने के लिए, तो जाइए। मैं होटल में रहूँगा। और कहाँ रहेंगे आप, मेरे सिर पर? नहीं, इतनी जगह नहीं है, आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। मिस किटकिट, मिस्टर करेला, मिस किटकिट, रूम कहाँ है? हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और दर्द मत करो। मिस्टर करेला, क्या आप मेरे रूम में रहेंगे? मैं हस्बैंड किसका हूँ? पता नहीं, मुझे रूम बताओ। ओह माय गॉड, कहाँ फंस गई मैं। चलो। ते कंपनी से जंकुक को अपने फ्लैट ले जाती हैं, जहाँ पर सिर्फ एक रूम है, और अपना रूम दिखाती हैं। मिस किटकिट, तुम्हारा रूम तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। तुम मेरे रूम में बेड पर सोई थी, और अब ये तुम्हारा रूम है, मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगा, ओके? लेकिन मिस्टर करेला, मेरे रूम में तो सोफा ही नहीं है। मिस किटकिट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या मैं फ्लोर पर सोऊंगी? वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ बेड पर सो सकती हो। ओह, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ बेड शेयर करूंगी? वैसे मैंने ऑफर दिया था, तुम्हें मानना हो तो मान लो। मिस्टर करेला, तुम्हारे साथ बेड शेयर करने से अच्छा है कि मैं फ्लोर पर सो जाऊं। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल नहीं होगा। क्या? हाँ, इतना हैंडसम बॉय तुम्हारे पास में होगा तो तुम्हें कंट्रोल नहीं होगा। ओके ओके, आई नो आई नो। हाँ, कौन हैंडसम? मैं हैंडसम? बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो दूर कर दो। कैसे? मेरे साथ बेड शेयर करके दूर कर दो मेरी गलतफहमी। मिस्टर करेला, आप देखो चैलेंज दे रहे हैं। मिस किटकिट, चैलेंज? हाँ, चैलेंज समझ लीजिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम ठीक हो ना? हाँ मिस्टर करेला, आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? मिस किटकिट, बात ये है कि बोगम की वाइफ ने ना सच में बहुत अच्छा डिनर बनाया था, तो आई थिंक मैंने ना थोड़ा ज़्यादा खा लिया। तो मैं ना बालकनी में टहल रहा था, अब मुझे थोड़ा पता था कि तुम उसी टाइम आ जाओगी। हाँ, वैसे तुम्हारे दांत वाँत ठीक है ना? टूट टूट तो नहीं गया ना? देख लो।
वैसे मिस्टर करेला, मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके टूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर जॉन जंगकुक ने कहा था कि उन्हें सिर्फ अपनी मॉम के हाथ का बना खाना पसंद है और बाकी सबका ओके ओके लगता है। तो तुम्हें याद था? बहुत अच्छे से। तो फिर आज आपको कैसे बोगम की वाइफ का हाथ का बना डिनर अच्छा लग गया? हाँ, मैं बोगम की वाइफ की तारीफ कर रहा हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर जंगकुक बोगम की वाइफ की तारीफ कर रहे हैं तो क्यों लग रहा है मुझे इतना बुरा? नहीं मानती मैं उन्हें अपना हस्बैंड, बिल्कुल नहीं मानती। मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी पहली पसंद जीवा थी और मैं किसी की दूसरी पसंद नहीं बनना चाहती, कभी नहीं। मुझे डिवोर्स लेना है बस। ये दूसरी बार था जब मैंने उसे किस किया है, या उसने मुझे, पता नहीं। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम किस किया है। ये किस था? नहीं, ये प्रॉपर किस कहाँ था? हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या वो दिन आएगा जब मैं सच में इसे किस करूँगा? कुछ भी कहो, इस किट के लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। मिस्टर करेला, तुम सच में बहुत हैंडसम हो और क्यूट भी हो। सबसे ज़्यादा क्यूट है तुम्हारी ये नाक। कहीं इस करेले ने सुन तो नहीं लिया जो मैंने कहा? लेकिन अगर सुन लिया होता तो कुछ तो रिएक्ट करता ना। शायद नहीं सुना है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये मिस्टर करेला तो सच में बहुत हॉट एंड हैंडसम है। ओह माय गॉड। ते कंट्रोल, कल रात से मैं चैलेंज किया है कि तुम्हें खुद पर बहुत कंट्रोल है। हाँ, कंट्रोल। हाँ, लेकिन कैसे करूँ कंट्रोल? ये सच में बहुत हैंडसम एंड हॉट है। हाँ, लेकिन मेरा नहीं है। मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। आपको मुझे बताना चाहिए था। ते तुम इतनी दूर हो, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं बेटा? मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। ते अब मेरे पास एक बेटा भी है जो मेरा बहुत ध्यान रखता है। अच्छा, तुम्हें पता है जंगकुक ने मेरा ना बहुत ध्यान रखा। अगर जंगकुक नहीं होता ना तो शायद तुम्हारी मॉम भी नहीं होती। मॉम, ऐसे मत बोलिए। ओके बाबा, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? हाँ, जंगकुक ने मना किया था। उसने कहा कि तुम्हें बेकार में टेंशन होगी। और वो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तो फिर आप क्यों बता रही हैं? मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब तुम अपना काम करो, हम बाद में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तो ये करेला इतना भी कड़वा नहीं है। क्या करूं मैं? इस शादी को एक चांस दूं? ओके, मैं अपना 100% दूंगी। अगर ये शादी चलनी होगी तो चल जाएगी। वैसे भी वो अच्छा है और जिस तरह का हस्बैंड मुझे चाहिए था वो कुछ वैसा भी है। तो तेरा, मैं शादी को अपना 100% दूंगी। मम्मा, पापा, मॉम, डैड, टी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। पता हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हाँ। हाँ,
थैंक यू जंगकुक, तुम्हारी वजह से अब हमारी टी हमेशा कोरिया में रह सकती है। मॉम थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे छोटा सा काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके ओके। ते तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मॉम मुझे भूख नहीं लग रही है। ते दीदी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, जंगकुक लेकर आया है मुझे। एंड गुड न्यूज़, मॉम डैड ने मुझे माफ़ कर दिया है। जंगकुक लेकर आए हैं आपको? हाँ मॉम डैड दी, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊँ? तेज में पूछने वाली कौन सी बात है। आई नो कितना लंबा सफ़र था, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। ओके ओके। जंगकुक, हाँ बोलो। तुम दी को घर लेकर आए हो? हाँ मैं लेकर आया हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम अपनी दी को अचानक से देखोगी तो खुश हो जाओगी, तुम्हारे लिए सरप्राइज हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। सरप्राइज? हाँ सच में सरप्राइज हूँ मैं। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो अपनी दी को देखकर? बहन अगर सौतन हो तो खुशी नहीं होती है। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा मुझे पेपर दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। कौन से पेपर? जंगकुक डिवोर्स पेपर। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होगा दी की शादी कैसे होगी? एक मिनट, जीवा की शादी और हमारे डिवोर्स का क्या कनेक्शन है? जंगकुक जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होगा तुम जीवा से शादी कैसे करोगे? मैं जीवा से शादी क्यों करूँगा? क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। किसने कहा? फिर तुम उसे घर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। क्या? हाँ मैं उसे इस घर में सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। इसका मतलब तुम जीवा से प्यार नहीं करते? प्यार? प्यार तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जीवा को पसंद भी नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है। मेरी दी तुम्हारी टाइप की नहीं है, तो किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है तुम्हें? ते ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मुझे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, पहले मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। ओके ओके करो मेरा कन्फ्यूजन क्लियर। तो सुनो, जीवा जे होप से प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो फिर उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी तुम्हारे मॉम डैड को बताने की कि वो जे होप से प्यार करती है। तो फिर शादी से क्यों भागी? वो भागी नहीं, जे होप उसे भगा कर लेकर गया। क्या? हाँ शादी वाले दिन जे होप घर आया था जीवा से मिलने। उससे ये कहने या तो मुझे जान से मार दो या मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और मजबूरी में जीवा को जे होप के साथ जाना पड़ा। समझ में आया तुम्हें कुछ? अच्छा तुम्हें जीवा कहाँ मिली? मॉल में, बहुत रो रही थी, तुम्हें और मॉम डैड को बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने मॉम डैड को समझाया कि माफ़ कर देते हैं, जो होना तो वो हो गया। और तुम भी नाराज़गी छोड़ो और अपनी दी को माफ़ कर दो। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे टाइप में। हाँ अगर बता दो कि तो तुम्हारे एप्स कम नहीं हो जाएंगे। अब बताओ मुझे, क्या बात है, मेरे लिए मेरे टाइप की ढूंढनी है कोई? मैं क्यों ढूंढूंगी तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइप वाली? तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ढूंढने की। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी शादी मेरी टाइप वाली से ही हो गई है। जंगकुक आई लव यू। हाँ हाँ उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और शायद इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। उस दिन से जब हमारी पहली बार बहस हुई थी, उस दिन से जब तुमने मेरी हेल्प की थी, उस दिन से जब मुझे पता चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मैं जेलसी में जल भुन गया बिल्कुल, उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया, धोखे से ही सही पर किया तो था ना। उस दिन से जब तुम लंदन चली गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आदत पड़ गई मुझे तुम्हारी किटकिट की, तुम्हारे झगड़े की, तुमसे बहस करने की। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और शायद इसीलिए मैं भाग कर आ गया तुम्हारे पीछे पीछे लंदन, तुम्हें यहाँ लाने के लिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ते मुझे भी सोना है। हाँ तो वो रहा आपका सोफ़ा, जाइए जाके सो जाइए। मुझे तुम्हारे साथ सोना है। हाँ तो ठीक है ना, मैं बेड के उस साइड सो जाऊँगी, आप इस साइड सो जाइए। ते मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, बेड पर या सोफे पर नहीं। चंकू तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से। ते तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। एंड ते हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है? हाँ,
और बाहर तुम्हारे बर्थडे की तैयारी चल रही है। तो बर्थडे तुम्हारा है पर गिफ्ट मुझे चाहिए। प्लीज़ एक चांस दे दो इस शादी को, मैं अपना 100% दूंगा। मिस्टर करेला, आई लव यू टू। मैं लंदन से सोच कर आई थी कि मैं इस शादी को अपना 100% दूंगी। क्या अब हम बाहर चलें? अगर तुम्हें इस सिचुएशन से बचना है तो हाँ, अगर नहीं तो ना। जंगकुक आज मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ किसी को मत बताना कि तुम्हें पता चल गया है कि बाहर तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी है। हाँ, सो ओके, तो एक अच्छी एक्टर भी है। अच्छा। तो जब हम पहली बार मिले तो तुमने मुझे करेला बुलाया, अब मुझे क्या बुलाओगी? मिस्टर रोमांटिक। आई थिंक करेले से बेटर है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें किटकिटी बुलाने वाला हूँ। ठीक है, अब बाहर चलें? चलो। तो ताइको के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। ते रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि पूरा घर सजा है और सब लोग खड़े हैं ते का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक के साथ में। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू मॉम। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू डैड। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू दी। हैप्पी बर्थडे ते। आज जे हो राइट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जीजू। जंकुक तुम क्यों खड़े हो? तेरे को बर्थडे विश करो। हाँ डैड। हैप्पी बर्थडे ती। थैंक यू। क्या मैं केक कट करूँ? हाँ जल्दी से करो, फिर हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत ही अच्छा है और ये केक भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। अब जल्दी से केक कट करो। हाँ। सब लोग ते का बर्थडे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और केक खा रहे हैं। तब जंकुक बोलते हैं, ते इस स्ट्रॉबेरी केक से तो वो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा टेस्टी थी जो मैंने थोड़ी देर पहले खाई। क्या हुआ ते? कुछ नहीं मम। जंकुक क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, केक तो अभी काटा है तेने, तुमने पहले कैसे खा लिया? वो डैड फ्लाइट में खाया था। फ्लाइट में? फ्लाइट वाले कब से अच्छा केक देने लगे? वो अच्छा था डैड एंड काफ़ी स्वीट भी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बार बार खाना चाहूँगा उसे। हो सकता है तुम्हें अच्छा लगा हो, अच्छी बात है। दोबारा फ्लाइट में जाना फिर खा लेना। हाँ डैड ज़रूर। योंगी, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। जमीन वो बड़ा हो गया था तभी तुमने उसकी शादी कराई। अब वो सच में बड़ा हो गया है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। हाँ, ओ अब समझ गया मैं। अच्छी बात है कि तुम समझ गए। आई थिंक हम सबको रूम में चलना चाहिए, है ना? उन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। जिन भाभी, चलिए ना हम रूम में चलते हैं, बहुत थक गए हैं और ते और जंकुक भी बहुत थक गए होंगे, फ्लाइट का इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। हाँ, हमने बर्थडे पार्टी तो मना ही ली है, बाकी का सेलिब्रेशन कल करते हैं, कैसा रहेगा? मैं भी बहुत थक गया हूँ। और जिन तुम भी अपनी मेडिसिन ले लो और अब आराम करो। ओके ओके आराम। जंकुक मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। हाँ, गलत गलत होता है। ते अब बस करो, वाइफ हो तुम मेरी। हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जंकुक वाइफ मैं तुम्हारी घर पर हूँ, ऑफिस में मैं तुम्हारी एडवाइज़र हूँ और तुम्हें मुझे वैसे ही ट्रीट करना होगा। ते मुझसे ये नहीं होगा। जंकुक प्रॉमिस करो कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा। जंकुक प्रॉमिस करो। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? हाँ, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? कितने दिन हो गए तुम दोनों की शादी को और तुम दोनों वैसे ही झगड़ते हो। हाँ, कोई कहेगा तुम दोनों को देखकर कि तुम दोनों दूसरे से इतना प्यार करते हो? किस बात पर झगड़ रहे हो? बोलो। ते किस बात के लिए झगड़ रही हो जंकुक से? हाँ,
पापा पापा मैं आपको बताता हूँ। जंगकुक ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे भी मॉम डैड को तो ऑफिस से पता ही चल जाना है। लेकिन ते बताने दो उसे। बताओ जंगकुक, क्या हुआ है? मॉम, आज मैं ऑफिस जल्दी चला गया था ना। हाँ, क्योंकि तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और ते ऑफिस लेट गई। हाँ, और ये रोज़ की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ, तो फिर क्या, मैंने देखा और मैंने किस कर लिया, तब से झगड़ा किए जा रही है मम्मा। जंगकुक, तुमने सबके सामने किस किया तेरे को? मम्मा आप बताइए, गलत है ना? मैं एक एम्प्लॉय हूँ ऑफिस में, जंगकुक को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। ते चिल, जंगकुक ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ डैड, योंगी, क्या बोल रहे हो तुम? जिमिन, गलत क्या किया है जंगकुक ने? हाँ, तुम तो जंगकुक का पक्ष लोगे ही। जैसा बाप है वैसा ही तो बेटा होगा। हाँ सही कहा। मतलब मतलब ये थे कि तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे। अभी भी ऐसे ही हैं। जब वाइफ इतनी खूबसूरत हो तो कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? राइट जंगकुक? राइट डैड। भाई तो मैं तेरे को कब से समझा रहा हूँ, अब तुम इतनी ब्यूटीफुल लगोगी तो मुझे कैसे कंट्रोल होगा? हाँ मॉम, सॉरी ते, पर मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद आज तक इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैं आजकल यूट्यूब पर सर्च करती हूँ कि कम सुंदर कैसे दिखूँ। क्या जिमिन, तुम आजकल ये सब सर्च करती हो? क्या करूँ मैं अब? हाँ, कैसे तुमसे अपना पीछा छुड़ाऊँ बताओ? लेकिन तुम तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। क्योंकि कम सुंदर दिखने का कोई नुस्खा नहीं है। तो तुम्हें कम सुंदर दिखना ही क्यों है? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है, पर ज़्यादा मीठा डायबिटीज़ कर देता है योंगी, समझा करो। मॉम, डैड, आप दोनों को हमारा झगड़ा सॉल्व कराना है, खुद झगड़ा नहीं करना है। ओ सॉरी। ते, मॉम डैड से मेरी शिकायत करना बंद करो। ओके, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुम्हें अगर मुझसे झगड़ा करना है तो रूम में आ जाओ। ओके, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। गुड नाइट जंकुक। कैसे हैं ये दोनों, कितना झगड़ा करते हैं, पर दोनों बहुत क्यूट है ना? हाँ बहुत क्यूट है। जिमिन, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। योंगी, नहीं, जिमिन सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ जिमिन, नहीं। ते, चुप नहीं रहो, झगड़ा करना है तो कर लो। जंकुक, प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। ओके बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा रोज करूँगा। खुश? ओके। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने कहा। नहीं नहीं, तुमने कुछ और कहा, रिपीट करो। जंकुक, मैंने ये रिपीट करने के लिए नहीं कहा था, पर मुझे तो यही करना है। लेकिन जंकुक, ते, जब मैं मेरी वाइफ को प्यार करूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ओके। ए सॉरी, किस लिए? किसके लिए? हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब ऑफिस के स्टाफ के सामने तुम्हें किस नहीं करूँगा। आई नो कि तुम्हें एम्बैरेसिंग हुई होगी, तुम्हें शर्म लग रही होगी। थैंक गॉड कि तुम समझ गए। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ जंकुक। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सबके सामने नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो, जब तुम केबिन में होगी मेरे साथ तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरत क्या है, घर पर
मुझसे वेट नहीं होता है। देखो तुम इतनी सुंदर हो ना, मुझे हर पल मन करता है कि मैं तुम्हें किस करूं। तो एक किस ऑफिस में अलाउ होना चाहिए प्लीज। ओके, जस्ट वन। ओके, जस्ट वन। ओके, आई लव यू, आई लव यू टू। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी स्टोरी पर जो चैनल पर चल रही है, ऑल स्टार्टेड विद बैट, और देखेंगे उसका नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए श्रृंगे आर्मी, बाय, टेक केयर, एंड अगेन विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे किम त्योंग। बाय।